अगर तुमने अपने भीतर जाना है तो याद रखना, इतिहास से ज्यादा छेड़खानी मत करना। रविशंकर मौर्य। बाबा जी, जिज्ञासा और मुमुक्षा में क्या फर्क है? इसी तरह के बहुत से प्रश्न हैं जिनका जवाब एक ही है। पाकिस्तान से प्रश्न है, यफीना, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी में क्या फर्क है बाबा? और भी बहुत से प्रश्न हैं। आइए हम उत्तर की तरफ चलते हैं। जिज्ञासा और मुमुक्षा। जिज्ञासा होती है बुद्धि के तल पे, और बुद्धि परिवर्तनशील है। बुद्धि से उपजता है मन। मन भटकता रहता है, मन ठहरता नहीं। बुद्धि की पैदाइश है मन। बुद्धि खुद भी स्थिर नहीं है, खुद भी अस्थिर है, अस्थिर हुई रहती है। थोड़ी सी चोट लगी, टूट गई। बुद्धि से जन्म होता है मन का। जिज्ञासा बुद्धि की देन है, और जिज्ञासा ज्यादा गहरी नहीं होती। जिज्ञासा सिर्फ किसी विषय वस्तु को हल करने के लिए होती है। कोई प्रश्न आ गया, वो आपने हल कर लिया। बुद्धि से हल ना हुआ, किसी मास्टर से पूछ लिया, हल हो गया। बस जैसे थोड़ी खारिश होती है। पक्की खारिश तो आपने कभी देखी नहीं। वो तो राजनीतिज्ञों में होती है। राजनीति एक तरह का कोड है, पक्का कोड, हर वक्त चलता रहता है। सोए जगते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, ये खारिश चलती ही रहती है। लेकिन एक खारिश है जो किसी अंग में उठी और हमने खुजला लिया। बस जिज्ञासा ऐसा ही कुछ है। मुमुक्षा गहरी खुजली है, वो कभी मिटती नहीं। दूसरे अक्षरों में कहूं तो क्षमा करना, जिज्ञासा गहरी खुजली है। दूसरे अक्षर में कहूं तो कभी मिटती नहीं। वो कूड़ की तरह है, खुजलाती रहो, खुजलाती रहो, वो कभी मिटेगी नहीं। ये जो तुम रोज 10 चैनल बदल लेते हो, ये तुम्हारी खुजली है। इधर से उधर आ गए, उधर से इधर आ गए। यहां ठीक नहीं, भाया कंटेंट उधर चले गए। उधर ठीक नहीं, भाया कंटेंट उधर चले गए। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तू भी अगर है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही। क्यों भागते हो तुम एक चैनल से दूसरे चैनल पर? क्या कारण है? एक गुरु से दूसरे गुरु तक टिकते क्यों नहीं? यह खुजली टिकने नहीं देते, और इसे ही जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा जब इतनी गहरी हो जाती है कि खुजलाने से काम न बने,
बल्कि खुजली और ज्यादा बढ़ जाए, तब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। बस इसी मर्ज के तुम मरीज हो। बुद्धि की खुजलाहट कभी मिट ना पाएगी। ये ऐसा कोड है जिसका कोई हल नहीं, और तुम्हारी जिज्ञासाओं का कभी समाधान नहीं हो पाएगा। मेरे पास रोज ऐसे पागलों के कमेंट्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, और मैं रोज कहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि तुम मुर्दों से कैसे उखाड़ लो अपनी क्लिंगनेस को। मुर्दे तुम्हें कुछ ना दे पाएंगे, शास्त्र तुम्हें कुछ ना दे पाएंगे। शास्त्रों से पूछो, कुछ बोल के जवाब देते हैं? नहीं, वो जड़ है। उनको लिखने वाला चेतन चला गया, वो तुम्हें जवाब नहीं दे पाएगा। जिज्ञासा प्रश्न है, प्रश्न बाहरी आवरण के प्रश्न, बाहरी परिधि के प्रश्न, और बाहर कोई भी हल कर देगा इसको, कोई विशेष बात नहीं। जिज्ञासा उथली उथली है, उससे गहरी भावनाएं हैं, विचार प्रदर्शित किए जा सकते हैं, भावनाएं भी प्रदर्शित की जा सकती हैं, आधी अधूरी। जैसे प्रेम है आपको किसी से, नफरत है किसी से, तो आप नफरत का भी इजहार कर देते हो, प्रेम का भी इजहार कर देते हो। थोड़ी सी गहरी है। आपकी जिज्ञासा आपको रुलाती है, आपकी भावनाएं आपको सुलाती हैं। ध्यान से समझना, आपकी जिज्ञासा आपको रुलाती है। तुम ये चाहते हो कि गागर में सागर समा जाए, तुम हर प्रश्न का समाधान ढूंढते हो, और मैं रोज बोलता हूं, और अगले ही क्षण पाता हूं कि मेरे व्हाट्सएप पे उसका जवाब मिल जाता है, तो मैं समझ जाता हूं ये अव्वल नंबर का उल्लू है। अभी मैंने ओशो के ऊपर बोला, बड़े कमेंट्स आए। जिस ओशो ने कहा कि मुझे चिपक मत जाओ, मैं भी परीक्षा लेने के लिए बोलता हूं कि देखें जरा ये कितना लोग चिपके हुए हैं, किसके साथ चिपके हुए हैं, और पाता हूं कि तमाम दुनिया कहीं ना कहीं चिपकी हुई है। कोई महाअवतार बाबा से चिपका है, कोई ओशो से चिपका, कोई बुद्ध से, कोई महावीर से, नानक से, कबीर से, कोई मोहम्मद से, सब चिपके हुए। और तुम पहुंचना चाहते हो उस शांति के सागर में जहां तुम खुद मौजूद हो, और चिपकाहट है तुम्हारी बाहर। ये सभी बाहर हैं, कबीर हो कि नानक, बुद्ध हो कि महावीर, मोहम्मद हो या कृष्ण, ये सभी बाहर हैं और ये चले गए, इनमें से कोई मौजूद नहीं, और तुम चिपके हुए हो। तो मैं थोड़ी सी चोट मार देता हूं, और चोट मारने से मैं देखता हूं मवाद की दुर्गंध मेरे व्हाट्सएप के ऊपर बिखरी पड़ी होती है। बाबा आप चूक गए, ओशो ने ये कब कहा था राम के बारे में? बस सड़ांध समझा गए।
यही तो देखना था। मैंने जो 500 व्यक्ति चुनने हैं उनकी पहचान मैं अपने ढंग से करता हूं। अब ये जो लोग जो मुझे न भी सुने तो कोई बात नहीं, ऐसी सड़ांध को व्हाट्सएप पर फेंकने वाले लोग बता गए कि हमारे भीतर क्या भरा पड़ा है। देखिए, यही कबीर ने कहा, यही नानक ने कहा, यही बुद्ध और महावीर ने कहा। किसने नहीं कहा? यही ओशो ने कहा। मेरे जाने के बाद छोड़ देना, यानी चिपकना मत, नॉन क्लिंगिंगनेस। मेरे सारे साहित्य को जला देना। मैं गया तो सब गया। क्यों? क्योंकि किताबों का कैसर में मारना है। किताबें तो कायदे से लेकर पीएचडी तक की पढ़ी हैं, लेकिन उनको बढ़ाने वाला कहां है? उलझोगे तो कायदे पे भी उलझ जाओगे, ए अनार इस पे भी उलझ जाओगे, और उलझोगे तो पीएचडी के किसी सवाल पर भी उलझ जाओगे। जरूरत पड़ेगी एक मास्टरमाइंड की। प्रभु चला गया। और मुझे तत्क्षण पता चल जाता है कि ये क्या कहेंगे। बड़ी दलील देते हैं ये लोग, बड़े लंबे लंबे एसेज लिख देते हैं, निबंध, मुझे समझाने के लिए। और कुछ तो मक्खन लगा देते हैं, बाबा तुम भी ठीक हो। लेकिन जो कायदे से शुरू करेगा वो पीएचडी की भाषा कैसे समझेगा? आप तो पीएचडी की भाषा बोलते हो, ये मक्खन लगाना होगा। अरे भाई, मेरे जितनी सरल भाषा शायद ही किसी ने प्रयोग किया। इतनी सरलता से बोलता हूं मैं, कहां पीएचडी है। ये मक्खन लगाना बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे तीसरी आंख भी है, ये बात समझ लेना, और वो खुली हुई है। ये भूल जाते हो तुम। ये भेद की बातें, ये नफरत की बातें यहां नहीं चलेंगे, किसी और चैनल पर चल जाएंगे, किसी और जगह चल सकती हैं, लेकिन यहां तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। यहां तो शुरू से स्पष्ट वक्तव्य है कि मैंने वो हीरे चुनने हैं 500, और सिर्फ 500। और देखा जाए तो सिर्फ कहता हूं, लेकिन कोई भी गुरु इतने व्यक्तियों को अपने जीवन काल में पहुंचा नहीं पाया। अपने जाने के बाद भी इतने व्यक्ति पहुंचे नहीं, उनकी बताई हुई विधियों के द्वारा। महावीर 3 व्यक्तियों को पहुंचा के गए, बुद्ध 7 व्यक्तियों को पहुंचा के गए उस तल पर। नानक 12 व्यक्तियों को पहुंचा के गए, लाओस से 9 व्यक्तियों को पहुंचा के गया। तो मैं सारा आंकड़ा देता हूं। कबीर 70 व्यक्तियों को पहुंचा के गए अपने जीवन काल में। और मैं 500 की बात कर रहा हूं, और ये मेरा दायित्व है। जिस ओशो की बात आप करते हो भूल जाते हो। मुझे बोलने के लिए प्रेरित करने वाले के सिद्धों के समूह में एक वो भी थे। आपने या तो मेरी बायोग्राफी पढ़ी नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना। वो भी उस रात आए थे, संग थे,
और उन्होंने ही मुझे कहा कि जहां तुम्हें संबोधि घटित हो रही थी वो 28 शरद पूर्णिमा अक्टूबर का महीना, यहां तुम्हें संबोधि हो रही थी और वहां मैं अमेरिका में बेड़ियों में जकड़ा जा रहा था मेरा सर। मुझे कुछ पता नहीं, आज भी मुझे कुछ पता नहीं। इतिहास में मैं कोई ज्यादा रुचि रखता नहीं। जो गया वो गया, और अगर तुमने अपने भीतर जाना है तो याद रखना, इतिहास से ज्यादा छेड़खानी मत करना। इतिहास तुम्हें पागल बना देगा। जो भी कभी आसानी से पहुंचा है, इतिहास के पन्नों को जला के पहुंचा है। और तुम इतिहास के बारे में जान भी नहीं सकते, तुम्हें पता भी नहीं। मैं सदा ही एक कहानी सुनाया करता हूं। एक अंग्रेजी लेखक 1000 वर्ष की पुरानी इतिहास को लिख रहा था अपने ही देश। 30 वर्ष हो गए लिखते लिखते, और उसकी घर के बैक साइड के ऊपर थोड़ा शोरगुल हुआ। उसने नकार दिया। शोरगुल बढ़ता गया, बहुत बढ़ गया, और आखिर में इतना बढ़ गया कि लिखना दूभर हो गया। वह तो उठा, देखें तो इतना शोरगुल क्यों है। 30 वर्ष हो गए थे, करीब करीब आखिरी पंक्तियों पर आ गया था वो व्यक्ति। जाके देखता है तो उसके घर की बैक साइड पे एक लाश पड़ी है, मरा हुआ है। जानना चाहा, इसे जिज्ञासा कहते हैं। जानना चाहा ये सब कैसे हुआ। कोई कहने लगा 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति आए थे, गोली मार के चले गए। कोई व्यक्ति कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये चल रहा था, बस अचानक गिर पड़ा, कोई चक्कर आ गया होगा। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। अभी 5-10 मिनट पहले ये घटना घटी। 5-10 मिनट पहले ये घटना घटी, और उसके घर से बामुश्किल 100 गज की दूरी। कॉर्नर के ऊपर उसका घर था। वहां से एक गली जाती थी, उसमें उसकी लाश पड़ी थी। किसी के जुबाब एक दूसरे से मिलते नहीं थे। कोई कहता है इसने कुछ खा लिया होगा, कोई कहता है इसकी दिमाग की नस फट गई होगी, कोई कहता है यहां व्यक्ति आए थे इसको मार के चले गए, कोई कहता गोलियां चली, कोई कहता खंजर चले। सबके जवाब अलग अलग थे। और अभी 5-10 मिनट पहले ये घटना घटी। निराश, हताश वह व्यक्ति वापस लौटा, हल्के हल्के कदमों से। और उस सफर के दौरान वो सोच रहा है मैं कितना पागल हूं। अभी 10 मिनट पहले जो घटना घटी, जो व्यक्ति मर गया, उसके बारे में सही जानकारी नहीं। उसके पास खड़े हुए लोगों को भी ये मरा कैसे। 10 मिनट पहले घटना घटी, जो इतिहास 10 मिनट पहले रच गया, उसके बारे में प्रत्यक्षदर्शी अलग अलग से बोल रहे हैं। और मैं 1000 साल का इतिहास लिख रहा हूं। जो थे भी के नहीं थे, हुए भी के नहीं हुए, और ये घटनाएं घटी या नहीं घटी, मैं कितना पागल हूं। तो उसने उस 30 वर्ष के इतिहास को आग लगा दी। उसने कहा ये कचरा है,
ये जिज्ञासा कहते हैं इसे। बुद्धि से उत्पन्न हुई चीज जिज्ञासा है। और आपको जवाब देने वाले बुद्धि के तल से आचार्य गण बहुत मिल जाएंगे। ये पढ़े लिखे हैं, ये त्यागी हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां छोड़ के आए हैं और सिर्फ तुम इनको इसीलिए सम्मानित करते हो कि बड़ी कुर्सियां छोड़ के आए हैं। ठीक ही कहते होंगे, लेकिन नहीं, मैं कहता हूं ये अध्यात्म का विषय है। तुम्हें कोई साइंस पढ़ाए, फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, कुछ पढ़ाए, वो टीचर से समझ लेना और उसको सही मान लेना। लेकिन अगर तुम्हें वही व्यक्ति आध्यात्मिकता पढ़ाए तो वहां से उठ के आ जाना, क्योंकि टीचर कैन नेवर बिकम मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अध्यात्म का मास्टर नहीं हो सकता, वह जानकारियों का मास्टर हो सकता है। जानकारियां उसमें बहुत होंगी, अद्भुत होंगी, जो कबीर नहीं जानते वो आइंस्टीन जानते हैं, न्यूटन जानते हैं, जो नानक नहीं जानते। जो सोनाल मानसिंह नाचने की कलाएं जानती है वो मीरा नहीं जानते। मीरा तो नाचती है और उसके नाचने का कारण कुछ और है। उसका नाच भीतर कुछ मिल गया है उसे, कोई हीरा उसके भीतर जन्म पड़ा है और उसके आनंद में ओत-प्रोत वो नाच रही है। शीतल हवाएं हैं, खुशबू बिखेरे हुए, रोम रोम को आह्लादित कर रही हैं और उसके पांव में थरकन घुंघरू बांध लिए हैं। उसका नाच सोनाल मानसिंह से बिल्कुल अलग है। सोनल मानसिंह एक कलाकार है, वो सभी कलाओं को जानती है और इनके नाम अलग अलग रखे हुए हैं। इस नाच को कौन सी कला कहते हैं, इस नाच को कौन सी कला कहते हैं, लेकिन मीरा को तो एक ही नाच का पता है। मीरा को तो एक ही कला का पता है और वो कला है आनंद, बिरहा की खुशबू। बिरहा में नाचती हुई, बिरहा में तड़पती हुई, आग की ज्वालाओं में जलती हुई, ऐसा सुकून कभी ना मिला था। निंदिया न निंदिया न रहना बीती जाए, रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए। बस उसे विरह की अग्नि का पता है। आने को कह गए थे, नहीं आए। आवन कह गए अजहू न आए, आवन कह गए अजहू न आए,
ली नाही मोरी खबरिया, ली नाही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। बस इतना ही जानती है मेरा, लेकिन ये शब्द बड़े गहरे से आते हैं, ये शब्द उस रहस्य से टकरा के आते हैं जहां वो खुद बैठा है, इस संसार का मालिक, जहां खुद विराजमान है। कृष्ण जिसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, उस तल से ये टकरा के आती है ध्वनि, लेकिन सोनाल में मान सिंह की ये कलाकारी वहां से टकरा के नहीं आती, ये बाहर से बुद्धि से सीखी सीखी, जिसे तुम जिज्ञासा कहते हो, ये वो है इश्क मिजाजी, इश्क मिजाजी। यहां से शुरू कर लो, कोई हर्ज नहीं। सदा से कहता हूं कायदे से शुरू कर लो, जो भी पीएचडी किए शुरू तो कायदे से किया। लेकिन अगली बात आपने सुनी कहा, चुप गया। मैं कहता हूं इस कायदे को छाती से चिपकाए मत बैठो। आपने ओशो को सब सुन लिया, सब पी लिया, उसको सारा साहित्य गटक गए, लेकिन कहां गटकी आपने वो बात जो उसने अंतिम सत्य के रूप में बोली कि मेरे जाने के बाद इनको फूक देना, मेरे जाने के बाद ये सब डबरा हो जाएंगे, ये कचरा हो जाएंगे। और कचरा हो गए। अभी मैंने पिछले महीने एक बात सुनी थी कि ओशो आश्रम में कोई सन्यासी हैं, वो मौन व्रत रखने जा रहे हैं, कई वर्षों का मौन व्रत रखने जा रहे हैं। और जब इनसे कोई पूछेगा ये लिख कर बता देंगे, बोलेंगे ये भी कोई मौन व्रत हुआ है। जिनके जुबान नहीं होती वो लिख के ही तो बताते हैं। ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी, तुमने प्रयोग नहीं की। ईश्वर के दिए अंगों की तौहीन हो गई। क्यों रखते हो मौन व्रत? इसका अर्थ साफ है कि मन बोलता है, चुप पे चुप न होवे जय लाए रहा लिवतार। तुम लबों को सी लोगे, मन बोलता रहेगा और किसी को पता भी ना चलेगा। अभी आज ही मेरे प्रवचन में ये बात है। बेटिया पूछ रही है कि मन में तूफान उठता है, बेचारों को क्या करूं। चुप पे चुप न हो गई, तुम्हारे लब के सी लेने से चुप नहीं होता। ये लाए रहा लिव तार, लोगों को लगेगा ये तार लगाए बैठा है परमात्मा के साथ, गहरी लग गई है इसकी, लेकिन तुम्हारा मन बोलता रहेगा, शरारत करता रहेगा, शोर मचाता रहेगा, भावनाएं, वासनाएं, विचार ये सब उठते रहेंगे, तुम्हें आंदोलित करेंगे। अवश्य ही इस व्यक्ति को विचार आंदोलित कर रहे होंगे, मन बोलता होगा, तो फिर ये ठीक समझा कि मौन व्रत धारण कर लो, दुनिया भी पूजेगी। एक पंथ दो काज, दुनिया भी पूजेगी, कुछ नाम वाम भी कमा लूंगा, प्रसिद्धि भी हो जाएगी।
जब तुम्हारा मन शांत है तो जब आवश्यकता है तो बोलो, लिख के भी तो बताओगे। तो जब जुबान दी है जुबान से बोलो। लेकिन क्या करें, भटके हुए लोग हैं, इन्हें रास्ते का पता नहीं है, मन तो बोलता है, तब ये मौन व्रत रखेंगे। तो मैं जब बोलता हूं किसी न किसी को छेद कर जाती है बात, और मवाद की धार बाहर आते मैं रोज देखता हूं। बड़ी गहरी मान्यताएं हैं आपकी। और जब कोई गुरु तोड़ने की चेष्टा करता है तो तुम बिदक जाते हो घोड़े की तरह। तुम बिदके हुए घोड़े हो, शब्दों को सहन नहीं कर पाते। तुम इस मवाद की दुर्गंध में जीना सीख गए हो। ये तुम्हारी नियति बन गई है। तुम इस मवाद की दुर्गंध को बाहर नहीं निकालना चाहते, इसको भीतर ही भीतर सहेज लेना चाहती हो। इसका आनंद है, आता है तुम्हें। दुर्गंध भी कभी आनंद युक्त होती है, हाँ होती है। सुअर के लिए, बराह के लिए वो गंदगी में ही तो बैठता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को जरूरत थोड़ी होती है। देखना आप सुअर को गंदगी के भीतर बैठेगा, जाके गटर के भीतर जाके बैठेगा, सारे शरीर को गंदगी में डुबो लेगा। तुम्हें तकलीफ होती है, और मैं जब इस गंदगी को साफ करने लगता हूं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। तुम चिल्लाते हो, चीखते हो, मत करो साफ इसको। मैं ऐसे ही खूब खुशनुमा हालात में, तो ठीक है, रहो। अगर ऐसे ही खुश हो तो खुश रहो। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने सुगंधित बागों के भीतर उन गुलशनों की हवा खाई नहीं। अगर तुमने एक बार भी उन गुलशनों की हवा को खा लिया होता तो इन गटरों के भीतर दुर्गंध आती है, निश्चित ही दुर्गंध आती है। या तुम्हारे भीतर स्मेलिंग पावर नहीं, सेंसेशन खो गई है स्मेलिंग, दोनों में से कोई बात है। जिज्ञासा बुद्धि के तल पे होती है, और अक्सर 99.99 इतने प्रतिशत लोग बुद्धि के तल पर ही जीते हैं। जिसे तुम समाज कहते हो, उसके दूसरे शब्द में तुम्हें अर्थ समझाऊं तो उसका मतलब है बुद्धि के तल पर जीने वाले लोग, एक दूसरे की परवाह करने वाले लोग। पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तुम एक दूसरे से डरे हुए लोग। और फकीर किसे कहते हैं? फकीर उसे कहते हैं जो किसी से डरता नहीं, जो अपने भीतर ठहर जाता है, जो किसी की परवाह नहीं करता। बेपरवाहियां तेरियां ते रब डाडा बेपरवाह। वो बेपरवाह होकर उस डाडे बेपरवाह के पास चला जाता है, उस परमात्मा के आगोश में समा जाता है। लेकिन शुरू करता है बेपरवाही से। आप तो समाज की ही परवाह बहुत करते हो। बाहर निकलते हो तो शर्ट के ऊपर क्रीज बनी होनी चाहिए, पैंट के ऊपर क्रीज बनी होनी चाहिए, चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। ये लिपस्टिक का, फेस पाउडर का, जो आगाज हुआ
जो इन्वेंशन हुआ ऐसे ही नहीं हो गया है। तुम मायूस हो, तुम्हारे चेहरे पर बेरौनकी है, और तुम जब घर से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम उस सड़ांध को ढक के बाहर निकलना चाहते हो, किसी को पता ना चले। हमारे पड़ोस में एक लेक्चरर थी, कॉलेज में पढ़ाती थी। हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण उसको मूछें और दाढ़ी आ गई थी, हल्की हल्की। अब थी तो वो फीमेल, लेकिन क्या परमात्मा के लठ थोड़ी मार सकती थी। अब उसने भीतर हार्मोन्स पैदा करने शुरू कर दिए, नहीं बैलेंस बैठा प्रोजेस्टेरोन वगैरह का, तो मूछें आनी शुरू हो गई और छोटी छोटी दाढ़ी भी आनी शुरू हो गई। अब जाए कैसे पढ़ाने के लिए? सरकारी नौकरी है, लेक्चरर है, छोड़ने का मन भी नहीं करता। शादी कोई उससे करे ना, कौन शादी करेगा? मूछों वाली लड़के के साथ कौन शादी करेगा बताओ? तुम करोगे? तो किसी ने उससे शादी नहीं की। तो मेरे उसके सामने पिताजी की दुकान थी, मिठाई की, चाय दूध की। मैं कोई इतना बड़ा नहीं था उम्र में, यही 15-16 वर्ष का। तो पिताजी मुझे कहने लगे, बेटा ऐसे कर, ये थोड़ा सा चाय और ये थोड़ा सा सामान मिठाई वगैरह सामने दिया, मैडम को दिया। मैं वो सामान उठाया, जब गया तो मैडम, उस वक्त में ब्लेड हुआ करते थे, रेजर ब्लेड, तो शेव कर रही थी। शेविंग क्रीम लगाई हुई थी सारी बुर्श से, और शेव कर रही थी। और मैंने वो दाढ़ी देख ली, दाढ़ी बना रही है, ये क्या माजरा है? और जब बाहर निकली तो कौन कह सकता था कि इसके दाढ़ी? कितने रंग थोप लिए थे, कितने पेस्ट पाउडर, सब अवांछित बाल हटा दिए गए थे, और फेस पाउडरों की तह जमाकर सुंदर लग रही थी। बिंदिया लगा ली थी, बाल गूंथ लिए थे, बालों में मोतिया के फूल सजा लिए थे, खुशबू लगा लिया था, इत्र लगा लिया था। लेकिन लोगों को पता था कि ये मूंछों वाली औरत है, इससे कोई शादी नहीं की किसी ने। तुम लाख छुपाओ, छुप ना सकेगा। भीतर की सड़ांध बाहर आ ही जाएगी। हम बड़े खिलाड़ी हैं, हमसे कुछ ना छुपा पाओगे। हमारे पास बहुत तरकीब है, हम छेनी है, थोड़ी सी काम ना चलेगा तो छोटी सी सुई चुभो देंगे, बस इतना ही बहुत है। उस सुई की चुभन से ही धार निकलेगी बाहर, मवाद की धार, पिचकारी निकलेगी। हमारे पास तरकीबें बहुत हैं, तुम चिंता मत करो इस बात की। हम पता लगा ही लेंगे कि भीतर क्या है। ऊपर ऊपर का तल जो बुद्धि का तल होता है, वो जिज्ञासा का तल होता है, और अक्सर लोग इसी तल पर जीते हैं। तुम जानना चाहते हो। बच्चा जब थोड़ा सा समझदार होता है तो पूछता है, पिताजी ये कौन है, ये क्या है? पुत्र ये कहां है? ये कोयल है? ये क्या है? ये चांद है? जिज्ञासा की भावना बचपन से ही उत्पन्न होती है, जैसे ही बुद्धि जागृत होनी शुरू हो जाती है।
पहला चक्र जागृत हुआ, बच्चे ने सवाल पूछने शुरू कर दिए और अंत तक वो बुद्धि के तल पर ही जीवित रह जाता है। और कबीर कहते हैं कि बुद्धि के तल से जन्म तो मिला तुम्हें, लेकिन मर मत जाना बुद्धि के तल पर। जाना सिंहासन पर चढ़कर, इस बुद्धि से मुक्त होके जाना। इन जिज्ञासाओं में मत उलझ जाना, जिज्ञासाओं भीतर उतर जाना, जिज्ञासाओं से इमोशंस में जाना, भावनाओं में चले जाना। दूसरा तल भावनाओं का है। और ध्यान रखना, जिज्ञासाएं आपकी कभी शांत नहीं होगी। कोई कितना भी बोलता जाए, आपके सवाल कभी खत्म होने को नहीं। मुझे रोज सवाल आ जाते हैं, उन शिष्यों के भी जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरे को सुन रहे हैं। सवाल मरे नहीं। और तुम सवाल ही पूछते रह गए और पहुंचने वालों ने वो तल छू लिया। तुम सवालों को पूछते पूछते जिंदगी गुजार दोगे, ऐसा लगता है। और उस तल पर पहुंचने वाले पहुंच भी गए और तुम्हें बड़ी हैरानी होती, और इस पर तुम्हारा अहंकार टूटता है। मुझे बड़े कमेंट आए जब गिरिजेश उस तल पर पहुंचे। नहीं बाबा, वहां जाकर प्रश्न मर जाते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं प्रश्न पहले पूछूं कि छलांग लगा लूं। बस अहंकार टूटता है। मेरे बैठे ये कैसे पहुंच गया, उत्तराधिकारी तो मैं था, सही वारिस तो मैं था, सबसे पहले तो मैंने पहुंचना है। मेरे बैठे ये कैसे पहुंच गया। अहंकार को ठेस लगी। भीतर से मन दुखा, मैं नहीं पहुंच पाया। तो गलती किसी की नहीं, गलती तुम्हारी। तुम तुम्हारी चिपकाहटों को तोड़ नहीं पाए। चिपकाहटों को चिपके रहने दिया या उनको और ज्यादा मजबूत कर दिया। फिर कर्मों के अनुसार ही तो फल आएगा ना। जिसने अपनी चिपकाहटें तोड़ दी साहस करके, बड़ी साहस का काम है। समर्पण से बड़ा साहस नहीं होता। जिसने समर्पण करके, साहस करके अपनी चिपकाहटों को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। गुरु अगर खंडित करता है तो उसने कुछ भी नहीं कहा, स्वीकार कर लिया कि ठीक है, गुरु ठीक ही कहता होगा। इसलिए एक शब्द है, उसका अर्थ लोग समझ नहीं पाए, उसके ऊपर बड़ा विवाद छिड़ता है आज भी। गुरु गूंगे, गुरु बांवरे, गुरु करे उदास। बहुत से लोग गुरुओं का अंधानुकरण कह देते हैं इस बात को। ऐसा होता भी है। जब कोई लोभी गुरु इसका लाभ उठाना शुरू कर देता है, और जब गुफाओं का निर्माण होता है, तो ऐसा ही कुछ लोभी गुरु इन शब्दों का दुरुपयोग करते हैं। गुरु गूंगे, गुरु बांवरे, गुरु करे उदास। गुरु जो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखियो आस। तुम्हें तो लगेगा नरक है, अहंकार को तो लगता ही है। अहंकार जब टूटेगा, खंडित होगा, तरेड़े आएंगी, दरारें आएंगी,
तो वह तो चिल्लाएगा कि मैं तो टूटा, मैं तो गया, ये कैसा गुरु। और रिएक्शन आएगा, गालियां भी निकाल सकते हो, मन के भीतर द्वेष भी आ सकता है। इसलिए अक्सर शिष्य गुरुओं के दुश्मन हो जाते हैं भीतर से, तुम्हें पता भी नहीं होता। ऐसे ही जुदास सिर्फ 30 दिनार पे ईसा को सलीब नहीं चढ़वा देते। ये गहरा द्वेष था जो बूंद बूंद करके इकट्ठा होता चला गया, बस फटने को था। उसे खुद भी पता नहीं था कि मेरे भीतर इतना जहर है, ईसा के प्रति, जीसस के प्रति इतना जहर जुदास का। क्योंकि उसको देखने से ही दुख होता है। अरे इतनी मौज का व्यक्ति, इतना सहज व्यक्ति, इतना आनंद में डूबा हुआ, खुमार में डूबा हुआ व्यक्ति, अब जरा चेहरे को देखना कभी ईसा के। उस चेहरे को देखकर तुम चांद की चांदनी को भूल जाओगे। इतना शीतल, इतना प्यारा, इनोसेंट, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं जुदास उसका सर्वप्रिय शिष्य था, और जुदास को खुद भी ना पता चला कि मेरे भीतर गुरु के प्रति असम्मान है, द्वेष जन्म रहा है, ज्वाला जन्म रही है, खुद भी पता न था। लेकिन जब मौका आया, 30 दिनार का लालच, और वह फोड़ा फूट गया, मवाद बह निकली। ईसा से पूछा गया, तुम अपनी वकालत में कोई कुछ कहना चाहते हो? तुम यूथ को गुमराह कर रहे हो। ईसा ने कहा, हाँ मैं कहना चाहता हूं। तुम्हारा कोई गवाह है? हाँ है। कौन? जुदास। सभी जानते थे जुदास पहले से खरीद लिया गया था, और अगर जो जुदास कहेगा तुम उसे मान लोगे? बिल्कुल मान लूंगा। अब गुरु को तो शिष्य के ऊपर बहुत यकीन, और शिष्य को भी गुरु के ऊपर बहुत यकीन है, लेकिन एक भीतर की भी कुछ लोक होती है। वह लोक, दूसरा लोक जिसकी मैं बात करता हूं, भावनाएं, बुद्धि पर विचारों का झुंड है, और दूसरे तल के ऊपर भावनाओं का झुंड है। उसका तुम्हें पता भी नहीं होता। जो 3 तल बोले गए, पहले चेतन, चेतन के भीतर तो बुद्धि का समूह है, विचारों का समूह है, विचारों का कोलाहल है, ऊह अपोह है, भाग दौड़ है, आपाधापी है, कंपटीशन है, वहां तो मुकाबलेबाजी है। और अक्सर दुनिया इसी तल पर रहती है। जो थोड़ा सा इस तल से पार चला गया, उसको दुनिया पागल बोलती है। थोड़ा डुबकी लगा गया, हृदय के तल पर आ गया, जो प्रेम की बातें कहने लगा, उसको दुनिया थोड़ा सा कहती है ये कुछ गया, ये क्रैक हो गया। तो जीसस ने कहा, हाँ बिल्कुल, जो जुदास कह देगा वो मुझे मान्य है। जुदास को बुलाया गया, पूछा गया, इस आदमी को तुम जानते हो? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से, मेरे गुरु हैं। ये चरित्र के कैसे हैं? तो जुदास बोला, महादुष्ट, बहकाने वाले, यूथ को बहका रहा है। मुझे पता है, मैं 2400 घंटे इसके साथ रहता हूं। और जीसस हंसे।
जो बातें पूछी वो सब गलत बता दी गई। जुदास कुछ भी ना जानता था ईसा के बारे में। वो कुछ बता दिया जो सिखाया गया, जैसे आज हमारी मीडिया को सिखाया जाता है, ऐसे बोल वैसे बोल दिया। 30 दिनार बहुत बड़ी रकम थी, खरीद लिया गया। और ईसा से पूछा, अब तुम कुछ कहना चाहते हो? कहते ना, अब तुम्हें सलीब लगेगी, लगा दो। और सलीब दे दी गई। सलीब दे दी गई, उसे ओसीडी की बीमारी हो गई। जुदास के मन को झटका लगा। उसने 30 दिनार पटक दिए जमीन पर। अरे मैं मेरे गुरु का हत्यारा हूं, इतनी तशद्दुद दे के मारा और मैं देखता रहा, और ये सब मेरे कारण हुआ। उसकी आत्मा उसे माफ नहीं किया। और जुदास बार बार जाता, नल को खोलता, अपने हाथ धोता, रुमाल से पूछता, आके चारपाई पे बैठ जाता और देखता रुमाल पे खून लगा है। अरे ये खून कहां से आ गया? ये मेरे हाथों में से निकल रहा है। फिर जाता, नल पे हाथ धो के आता, अच्छी तरह से साबुन लगा के हाथ धोता और रुमाल से, नए रुमाल से पूछता और आकर चारपाई पर बैठ जाता और देखता, अरे ये रुमाल पे खून लगा है, ये खून अभी निकल रहा है। ये खून ईसा का था। 24 घंटे जुदास यही करता रहा। एक संत पुरुष को मारने का प्रकृति का नियम, दंड। 24 घंटे इधर ईसा गए, इधर जुदास ने शुरू कर दिया अपना काम। 24 घंटे रुमाल ही बदलता रहा, 24 घंटे हाथ ही धोता रहा और 24 घंटे के बाद प्राण त्याग दिया। हार्ट बीट बढ़ गई, ब्रेन हैमरेज हो गया और विदा हो गया। उसको खुद भी पता ना था कि मेरे भीतर गुरु के प्रति शोध प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। जिज्ञासा बुद्धि के तल से। और अक्सर मैंने कहा कि 0.00001% लोग, कोटिन में कोई एक चलत है। कहां से? इस बुद्धि के तल से। बुद्धि के तल से करोड़ों में से कोई एक चलता है, अन्यथा इन अज्ञात राहों पर कोई नहीं चलता। कहता पागल हैं क्या हम, जिसे जानते नहीं, जिसे देखे नहीं, पहले प्रमाण करो कि वो है, अच्छी तरह से दिखाओ वो है। हम नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, हम कोई पागल थोड़े हैं। बड़े साहस का काम है। अज्ञात की राहों को छान लेना, उनकी राहों पर ऊबड़ खाबड़ कंटकीले मार्गों के ऊपर चल पड़ना बिना किसी विश्वास के, सिर्फ एक श्रद्धा के कारण। चल पड़ा है ये व्यक्ति। रात अंधेरी है, मेघ छाए हैं, बादल बरसने को हैं, आंधियां तूफान का मौसम है। और ऐसे मौसम के भीतर कंटकीलो मार्गों पर कांटे भी हैं, कांच भी बिखरा पड़ा है, जगह जगह शूल हैं, जगह जगह जंगली जानवर हैं, सर्प हैं, बिच्छू हैं, सब जगह खतरा है। मृत्यु ही मृत्यु है, जीवन की कोई आशा नहीं। और ऐसे मार्गों पे तुम्हें चलना होता है, इसे ही साहस कहते हैं।
अगर कबीर कहते हैं राजा प्रजा जही रुचे शीस दे ले जाए, ये बुद्धि मता को हथेली के ऊपर रख के ले आओ, मेरे अर्पण कर दो। जे तो प्रेम मिलन की चाह शीस तली धर घर मेरे, लेकिन तुम इसी को छोड़ना नहीं चाहते। जब संत बोलता है, तुम्हें कहा नहीं जाता कि तुम कोई कमेंट करो, कोई टिप्पणी करो, तुम सिर्फ सुनो। और बहुत से संतों ने कहा सुनिए दुख पाप का नाश। अगर सुनोगे तो देखो भाई तुम्हारे दुख और पाप नाश हो जाएंगे। अगर नहीं सुनोगे, कमेंट करोगे, तो फिर तो आए या ना आए बराबर हो गए, फिर तो नहीं आते तो अच्छा था। इसलिए मुझे लोग कहते हैं वाह वाह ब्लॉक कर देते हो, तो मैं कहता हूं देखो किसी और गुरु के पास तलाश लो, मुझे तो पक्का भरोसा है कि कमेंट करने वाला ज्ञानी हो चुका है। ही गॉट ऑलरेडी एनलाइटन। उसने मेरे पास क्या झक मारने आना है, वो चला ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो कम से कम उसको ना भटकाऊं, किसी और गुरु से पहुंच जाए, शायद तलाश लेगा। गुरु तो बहुत हैं जहां। बस इसी कारण से मैं ब्लॉक कर देता हूं, अन्यथा कोई कारण नहीं। हमने कौन सा कोई जमीन जायदाद का बंटवारा करना, कोई पुरानी रंजिश दुश्मनी थोड़ी है। नहीं नहीं, सिर्फ इसी कारण से मैं जिस राह पे चलता हूं, निकला हूं, मुझे साफ दिखता है नहीं यह तो योग्य नहीं, यह भी गया, झट से ब्लॉक कर देता हूं। यह भी गया, झट से ब्लॉक कर देता हूं। मैं जानता हूं, देखिए अपने दुखों का वर्णन करना और बात होती है, अपने ज्ञान का प्रगटावा करना और बात होती है। जब तुम गुरु के या संत के प्रवचनों के ऊपर टिप्पणी करते हो, इसका स्पष्ट मतलब है कि यू गॉट ऑलरेडी एनलाइटेंड, तुम पहले से ही ज्ञानी। लेकिन माफ करना, तुम ज्ञानी हो नहीं। ज्ञानी होते तो मेरे चैनल पे के झक मारने आते, घर पे बैठते। मैं 12 वर्ष से बैठा हूं अपने कमरे में, बाहर किसी ने सूरत नहीं देखी, सिर्फ मेरी आवाज सुनती है ये खलक। तुम यहां आ पाते हो, वहां मुश्किल आ पाते हो। इस माटी के पुतले को ना तो मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना धन चाहिए, ना पदवी चाहिए। ये सब जानता है कि सब अस्थाई है, स्थाई यहां कुछ भी नहीं। नानक थिर यहां कुछ नहीं, सपने हुजू संसार, सपने की भांति अच्छी तरह से जानता है। कोई तमन्ना नहीं, कहीं घूमने की तमन्ना नहीं, कुछ खाने पीने की, पहनने की तमन्ना नहीं, सब तमन्नाएं खत्म। जिसने वो यीशु पाया, शोक नठे आया, जिसने उसको पा लिया उसके सब शौक खत्म। शौक और शौक दोनों खत्म। ना तो उसका कोई शौक हॉबी बाकी रहेगी, ना उसको कोई शोक बाकी रहेगा। वह अशोकित अवस्था में आ जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। वही शहंशाह है जिनको कुछ ना चाहिए, वो ही शहंशाह। इसे इश्क हकीकी कहते हैं।
इश्क मिजाजी से शुरू करो, लेकिन इश्क मिजाजी पे ठहर मत जाओ। इश्क मिजाजी पंच तत्वों के साथ प्यार है, वो भी ठीक है। इस कर जर्रे जर्रे में वह उसकी मूर्ति मौजूद है, उसके सिवा कुछ नहीं। प्यार ही प्यार बिखरा पड़ा है हर तरफ। तो इश्क मिजाजी से शुरू करो और धीरे धीरे चलते जाओ। बुद्धि के तल से हृदय के तल पर उतरो, थोड़ा सा रस आना शुरू होगा और हृदय के तल से एक भीतर रहस्य का तल होता है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता, कुछ सुना नहीं जाता, जिसको सिर्फ लुत्फ लिया जा सकता है, जिसके भीतर डूबा जा सकता है, समाया जा सकता है, विलीन हुआ जा सकता है, मिटा जा सकता है। उसके बारे में कहा कुछ नहीं जा सकता। अनप्रिडिक्टेबल, अव्याख्यायित, उसके बारे में कुछ व्याख्या नहीं होती, कुछ नहीं बताया जा सकता। मत बहस किया करो उसके बारे में, यह बड़ा विशाल है, तुम एक एक कण को भी सॉल्व कभी ना कर सकोगे, वह तो बड़ा विराट है। ईश्वर के बारे में डिस्कशन करना मूर्खों का काम होता है। ईश्वर डिस्कशन की चीज थोड़ी, वो तो पीने की चीज है, वो तो मिट जाने की चीज है, वो तो फना हो जाने की चीज है, उसमें तो डूबा जाता है, उसमें तो विलीन हुआ जाता है, उसमें तो शून्य हुआ जा सकता है, उसमें तो घुला जा सकता है। वह कोई देखने की चीज थोड़े है, उसके ऊपर कोई बहस थोड़ी होती है, वह कोई व्याख्या करने जैसा सब्जेक्ट थोड़े ही है। वह तो मिटने जैसा है, वह तुम्हें समाने को तैयार बैठा है, उसके आगोश में चले जाओ, डूब जाओ। वह है इश्क हकीकी। इश्क मिजाजी ना काम आया, हरिशंकर की पंक्तियां हैं। इश्क मिजाजी ना काम आया, सूरती ने सुरत को ही भुलाया। इश्क मिजाजी काम नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि फेल हो जाती है, और तुम बुद्धि से ही काम लेने वाले खिलाड़ी हो। 24 घंटों तुम बुद्धि से ही काम लेते हो, बुद्धि से ही सारी बिसाते बसाते हो, और तुम समझते हो शायद बुद्धि ही तुम्हें पार लगा देगी, तुम गलती में हो। बुद्धिजीवी कभी मुक्त नहीं होता, बुद्धिजीवी अपने लिए बंधन पैदा ही करता रहता है, क्योंकि बुद्धि बंधनों को पैदा करने का कारण है। सुरती ने ही सुरत को भुलाया। थोड़ा भीतर उतरोगे इमोशंस के भीतर, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। वहां प्रेम है, वहां प्रार्थना है, वहां अहंकार थोड़ा कम है, काफी कम है। इश्क मजाजी ना काम आया, सूरती ने ही सुरत को भुलाया। इश्क हकीकी में जब भी बदला, और जब इश्क मिजाजी इश्क हकीकी में बदल जाता है, जब पानी वाष्प बन जाता है, लोट पंछी घर अपने ही आया। तुम्हारा घर यहां नहीं है, यहां तो तुम गलती से बैठे हो, यहां तो तुम गलती के कारण बैठे हो, तुम्हारी इल्यूजन के कारण बैठे हो, तुम गलती में हो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम भ्रम में हो। यहां तो तुम बुद्धि के तल पर तो तुम गलती से बैठे हो। लोट पंछी घर अपने ही आया, चल चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है।
अपने मुल्क वापस चला जा, वो तुम्हें पुकारता है। और यह आनंद नाथ उसकी पुकार है, निरंतर पुकार है, कभी बंद नहीं होता। वह 24 घंटे जगने वाला तत्व तुम्हें 24 घंटे पुकार रहा है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें सुनता नहीं, उसकी पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देती। हर तरफ नाद अनहद बजी है, हर तरफ नाद अनहद बजी है, कभी बंद होता है? अब पुकार रहा है, निरंतर पुकार रहा है। कब से पुकार रहा है? हर तरफ नाद अनहद बजी है, अद्भुत सुर की महफिल सजी है। राह में खुद बिखेरे जो कांटे, तुम्हारी बुद्धि ने खुद ही के जीवन में राह में कांटे बिखेर लिए, कांच फोड़ लिया, वो कांटे अब तुम्हें चुभ रहे हैं। इसने जो साजिशें की, जो बिसातें बिछाई, उसी के आगोश में फंस गया अपनी ही चालों में। राह में खुद बिखेरे जो कांटे, न चल पाया ना गया ही पाया, ना तो चल सका और ना ही जाया गया। कौन चले? इन कांचों के टुकड़े पे कौन चले और कितनी देर तक चलेगा? बस 2-4 कांटे चुभे, 2-4 कांच के टुकड़े पांव के भीतर घुसे, तुम वहीं बैठ जाओगे, तुम तो वापस हो जाओगे। और तुम भूल गए कि ये तुम्हारे ही बिछे हुए थे, तुम्हारे ही फोड़े हुए कांच, तुम्हारे ही बिखेरे हुए कांटे। अद्भुत सुर की महफिल सजी है, हर तरफ नाद अनहद बजी है। राह में खुद बिखेरे जो कांटे, खुद ही बिखेरे थे, न चल पाया ना गया ही पाया, जा भी ना सका और चला भी ना जा सका। ऐसा ही होगा। तुम हर वक्त अपनी जिंदगी को कांटों से लादते रहते हो। अपने राहों में जिन राहों पर तुमने अपनी मंजिल तय करनी थी, उनमें पहले से ही तुम कांटे बो दिए, कांच खिलार दिए हो, फिर तुमसे चला नहीं जाएगा। मत खिलारो कांच को। जो तो को कांटो बोवे, तो ही बोव तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। तू सूल मत बो, तू कांटे जो बोता है उसके लिए फूल बो, फिर तेरी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तेरी राह, तेरी मंजिलें, तेरे राह फूलों से सजे होंगे। तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। जली रस्सी न गई उसकी अकड़न, जली रस्सी न गई उसकी अकड़न, खुद से खुद ने बनाए हर बंधन। ये सब बंधन तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। दोष तुम किसी को भी देते रहो, ये तुम्हारे ही बिखेरे हुए हैं, ये संगने, ये बंधन तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। मत वक्त खराब करो दूसरों को जिम्मेवार ठहराने में, तुम ही जिम्मेदार हो। यू एंड यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। जली रस्सी न गई उसकी अकड़न, खुद से खुद ने बनाए हर बंधन, हर तरफ पाए झूठे प्रलोभन। सब जगह तुम्हें प्रलोभन झूठा ही मिला। पदार्थों ने कहा मेरे में सुख है, पदवी ने कहा मेरे में सुख है, मान सम्मान ने कहा मेरे में सुख है, धन ने कहा मेरे में सुख है, स्त्री पुरुष ने कहा मेरे में सुख है। सब तरफ झूठे प्रलोभन निकले, सुख कहीं ना मिला। हर तरफ पाए झूठे प्रलोभन, अंत आदि ना किसी का पाया। तुम कुछ नहीं जानते, ना अंत जानते हो ना आदि जानते हो। बस तुम अपनी एक अकड़न में रस्सी जल गई, बल नहीं जाता।
उस बल को लपेटे लपेटे तुम फिर रहे हो, जानते तुम कुछ नहीं। अंत आदि न किसी का पाया, बस इतनी सी औकात है बुद्धि की। बूंद सागर से अलग जब चली थी, कहां से जाकर कहां फंसी थी। बूंद सागर से अलग जब चली थी, कहां से जाकर कहां फंसी थी। अद्भुत वह अद्भुत घड़ी थी, वो घड़ी बड़ी अद्भुत थी। बूंद ने जब था सागर को पाया, घड़ी वो बड़ी अद्भुत घड़ी थी। कौन सी घड़ी? बूंद ने जब सागर को पाया, बूंद समानी समुद्र में, बस वो अद्भुत घड़ी होती है और वहीं तुमने पहुंचना है। उसी को मैं रहस्य लोक कहता हूं। पहले बुद्धि लोक, फिर हृदय लोक और तीसरा रहस्य लोक। बुद्धि लोक पर तो आप ना चाहते हुए भी रहते हो, समाज ही तुम्हें सिखा देता है, आसपास के लोग ही तुम्हें सिखा देते हैं, घर परिवार के लोग ही, माँ बाप ही तुम्हें सिखा देते हैं बुद्धि के तल पे रहना। वहां मत जाइयो, ये मत करियो, वो मत करियो, घर वाले ही सिखा देते हैं। फिर समाज कहता है ये मत करियो, वो मत करियो, बंधन ही बंधन है और तुम्हारे बनाए हुए, तुम्हें मान लेते हो और मान लेते हो तो तुम भी पागल हो जाते हो। ये बंधन तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मजाजी बुद्धि के तल पे है और इश्क हकीकी उस तल पर है जब वो अद्भुत घड़ी आ जाती है। अद्भुत वह अद्भुत बड़ी थी, अद्भुत वह अद्भुत बड़ी थी। बूंद ने जब था सागर को पाया, बूंद ने जब था सागर को पाया। इस विराट का कोई और छोर नहीं, और तुम तुम्हारी बुद्धि की अकड़नों के कारण ही यहां बैठे हो, उस आनंद का रस का पान नहीं कर पाते। तुम अपने भीतर इसी अकड़न को लिए फिरते हो कि मैं कबीर का शिष्य हूं, मैं नानक का शिष्य हूं, और तुम्हें पता नहीं कि ये अकड़न है। मैं मोहम्मद का शिष्य हूं, मैं ईसा का शिष्य हूं, मैं ओशो का शिष्य हूं। तुम्हें पता नहीं ये चिपकाहटें हैं, और जब तक ये चिपकाहटों को तुम तोड़ ना पाओगे, निरोल बिना चिपकाहटों के तुम ना हो पाओगे, तब तक तुम उस सागर में समा ना पाओगे। गुरु की सदा ही ये कोशिश होती है कि वो कैसे तुम्हारी चिपकाहटों को तोड़ दे। उसने कुछ लेना देना नहीं होता। उसका कोई अभिप्राय भी नहीं होता, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं होता, निष्प्रयोजन। वह बोलता है बस एक भीतर करुणा है। वो करुणा ये है कि जिस तरह मैं आनंद में हूं, जिस तरह मैं खुमारी में हूं, जिस तरह मैं झूम रहा हूं, आसपास मस्ती का संगीत बज रहा है, बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं मस्जिद कोलों जोड़ा, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, मस्जिद के पास से जीरा डर गया, जाके जाके मैं ठाकुर दे डेरे वड़िया, मैं ठाकुर के डेरे में बढ़ गया, जिथे वजदे नाद हजार। इश्क दी नमियों नमी बहार,
तुम उस नई बहार में, इश्क की नई बहार में खो जाओ, उसका रस पी लो, वह पीने योग्य है। तुम कुछ और ही पीते रहते हो। इन चिपकाहटों को हटा दो। ये सब चिपकाहटें हैं, तुम किसी के भी शिष्य हो। कितना बड़ा था उस वक्त था जब वो जीती जागती फ्लेम थी, तब सब कुछ हो सकता था, लेकिन तब तुम गए नहीं। तब भी तुम बड़े होशियार थे कि अगर इसके पास जाएंगे तो ये जला देगा, ये आग है। और फिर जब वो बुझ जाता है दिया उसका, आग जल जाती है लोहड़ी की, होली की आग जल जाती है, तुम उसकी राख के करीब जाके बैठ जाते हो। वो राख कुछ नहीं बिगाड़ती तुम्हारा, वो राख तुम्हें तपश नहीं देती, वो राख तुम्हें रूपांतरित नहीं करती। बस तुम ऐसे ही खिलाड़ी हो, कितने ही जन्मों से भटकते आए हो, और उसके भटकने का कारण यही है, मैं ये हूं, बस ये इल्यूजन। फिर तुम शरीर हो कि तुम मन हो कि तुम ओशो के शिष्य हो कि कबीर के शिष्य हो कि मोहम्मद के शिष्य हो कि कबीर के शिष्य हो कि नानक के शिष्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दीज आर इल्यूजन्स। ये सभी तुम्हारे भ्रम हैं। और अगर एक भी भ्रम रह गया, हजारों लाखों भ्रम है तुम्हारे, जरा देखना, अगर कोई चीज लाखों धागों से बंधी और तुम एक एक करके धागे तोड़ते रहते हो, तो वह कब तक बंधी रहेगी? जरा बताना, मुझे जवाब देना। जो वस्तु लाखों धागों से बंधी हुई है और तुम एक एक धागा करके तोड़ रहे हो, कितनी मुशक्कत कर रहे हो, लेकिन वो कब तक बंधी रहेगी? मुझे इस बात का जवाब देना, मैं बता देता हूं। वह तब तक बंधी रहेगी जब तक आपका आखिरी धागा बंधन का टूट नहीं जाता। जिस घड़ी आपका आखिरी बंधन का धागा टूट जाता है, तुम स्वयं तोड़ो या गुरु तोड़े, तुम स्वयं तो नहीं तोड़ पाओगे। तुम तो और धागे बनाने में दक्ष हो, तुम नए नए धागे रोज पैदा कर देते हो। और नया आया गुरु तुम्हें बहुत मेहनत करता है, मशक्कत करता है कि कैसे टूटे तुम्हारे धागे। धागे वही हैं पुरानी, बस नाम नए रख लिए हैं तुमने। अगर एक भी धागा बंधन का रह गया, क्लिंगिंगनेस का, तो याद रखना, तुम अपने भीतर के समुद्र में गिर ना पाओगे। इसे ही मुक्ति कहते हैं। ये सारे धागे जला देने होंगे, ये सारे धागे तोड़ देने होंगे, तभी तुम भीतर गिर पाओगे, उस समुद्र के भीतर, जिसको आनंद कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको सुख और खुमारी कहते हैं। उस खुमारी में डूबना कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं, लेकिन इन बंधनों को भी तोड़ना कोई नहीं चाहता। बस यही अड़चन है तुम्हारे जीवन की। 2 अक्षरों में मैंने बतला दिया। उस खुमारी को पीना हर कोई चाहता है, और इन बंधनों को तोड़ना कोई भी नहीं चाहता। जो कोई बंधनों को तोड़ने की चेष्टा करता है, तुम पांव में से जूती निकाल लेते हो, उसकी बेइज्जती करते हो, उसको दंडित करते हो, उसको न जाने क्या क्या वचन बोल देते हो। और यही नहीं, उसके शरीर के साथ तुम तोड़ फोड़ करते हो, सलीब दे देते हो, हाथ पांव तोड़ देते हो, जहर पिला देते हो। तुम तुम्हारी मान्यताओं को टूटने देते ही नहीं। बस यही तुम्हारी बुद्धिहीनता है। और फिर तुम स्वाद चखना चाहते हो उस परम स्वतंत्रता का, और काम तुम करते हो परम बंधन का। जागो, जागो, इन बंधनों को अपने हाथ से तोड़ दो, या कम से कम अपने हाथ से नहीं तोड़ सकते तो डॉक्टर के हवेले ही कर दो।
तुम चीरा खुद नहीं दे सकते इस फोड़े को, तो डॉक्टर से कह दो कि वह ले ले ब्लेड और इसके ऊपर चीरा लगा दे। धन्यवाद।